नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। मैं इस वक्त ढाका विधानसभा में हूं और हमारे सामने आपको दिख रहे होंगे AIMIM के मजबूत सिपाही और ढाका विधानसभा के प्रत्याशी जो है राणा रणजीत सिंह। इन्होंने अभी जो है बहुत सारे लोगों को एक दावत दिया है और दावत जो है प्रवासी भाइयों का इस्तकबाल इन्होंने करने के लिए यहाँ पे बुलाया है कि लोग और उनसे सुझाव मांगा है। इनका कहना है कि हम तो हमेशा बोलते रहते हैं, हमने इस बार प्रवासी भाइयों से सुझाव मांगा है कि आगे का कदम किस तरह से रखा जाए, इस ढाका विधानसभा को किस तरह से सजाया संवारा जाए और भाईचारे के मोहब्बत को जो है किस तरह से बढ़ाया जाए। हमने कुछ देर पहले इनकी मैं सुन रहा था, बहुत सारे मोहब्बत की बात कर रहे थे, शेख वाजुल साहब को श्रद्धांजलि दे रहे थे, कैंडल मार्च दिखा रहे थे। और मैं फिर भी मैं इनसे जानना चाहता हूं कि बहुत कम शब्द में आप क्या कहना चाहते हैं, ताकि जो है लोगों जो है आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए नौजवानों में जो है नफरत पैदा हो रही है, उसको आप किस तरह से ढाका विधानसभा में मोहब्बत में तब्दील करेंगे? देखिए, जो उपद्रवी हैं उनको कड़ा से कड़ा सजा देंगे। जो कुछ लोग भटक गए हैं, जो एक पार्टी जो है चाहती है जहर फैला करके आपको कैंसर रूपी बीमारी से ग्रसित किया है, वैसे लोगों को मेरे हिंदू भाई खास करके उसमें आते हैं, उनको जो है समझाएंगे, बताएंगे कि भाई आप किसी पार्टी के गैस चूल्हा मत बनिए कि आपके चूल्हा पे जो है राजनीतिक रोटी वो सेके। उनको समझा के बता के, और तमाम ऐसे जो समझदार हिंदू भाई हैं खास करके, क्योंकि मुस्लिम तो सहमे हुए हैं। अभी स्थिति ये है कि उनके अंदर अब उतनी हिम्मत नहीं बोलिए, चाहे अब इतना वो अत्याचार उनके ऊपर होता है। हम लोग आए दिन पैरवी करते हैं किसी मुस्लिम का, तो तरह तरह की बातें अफसर लोग भी कहते हैं यार किसके फेरा में पड़े हुए हैं, कि सब लोग ऐसा है वैसा है, गलत बात बोल करके। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोग हैं जिन्होंने डंके की चोट पे बात को बोला, ताकि एक संदेह की नज़र से मुसलमान को देखा जाता है, उसको दूर हुआ काफ़ी हद तक। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उपद्रवियों को कड़ा से कड़ा सजा दिलवाएं, और जो भटके हुए मेरे भाई लोग हैं, हम सब लोग मिलकर के कुछ उदाहरण स्थापित करें। मैं निश्चित रूप से राजनीति करने आया और राजनीति ही कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छी और एक सकारात्मक और एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अगर किसी मुसलमान भाइयों के लिए खड़ा रहूँगा तो समय पे वो मेरे लिए खड़े होंगे, चाहे वो चुनाव हो या कोई और बात हो। तो कहीं ना कहीं विश्वास जीतने का जो है एक माध्यम होता है सेवा, वही करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो नफरत फैल रहा है, हमारे जैसे लोग, क्षत्रिय समाज से मैं आता हूं, हम लोग को लड़ना और विधारा के विपरीत जाने का पुराना हम लोग के संस्कार में है, हम लोग के खून में है। जब सब लोगों ने हथियार डाल दिया लेकिन महाराणा प्रताप अंत तक लड़ते रहे, तो हम लोग उनके परिवार से आते हैं, उनके वंशज हैं, तो हम लोग लड़ना जानते हैं। जब तक इस बीमारी को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर देंगे, तब तक हम लोग इस लड़ाई को खत्म नहीं कर सकते। सर, एक सवाल ये है कि अभी सुनने में आ रहा है कि आपका और महागठबंधन में जो है आप लोग का जो है गठबंधन होने वाला है, उसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है। हम नहीं चाहते कि भाजपा जैसी पार्टी को फायदा हो जाए, जो नॉन सेकुलर विचारधारा की पार्टी है, यही मॉब लिंचिंग और गलत गलत चीज़ों को जो है बढ़ावा देने का काम करती है। तो हमारा मंशा ऐसा नहीं है कि ऐसी पार्टी को फ़ायदा हो, लेकिन अब आरजेडी वाले कितना दिल बड़ा कर पाएंगे उस पर हम लोग की चिंता है। हमारे 4 विधायकों को तोड़ा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया और उनके लिए दरवाज़ा खोला है। अब देखते हैं उनका क्या कहना है। बाद में बी टीम सी टीम बोलिएगा तो हम लोग वोट कटवा नहीं है, हम 5 विधायक जीत करके आए थे। अच्छा, इससे पहले जो है माननीय सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जो कहा जा रहा था कि बी टीम और राष्ट्र विरोधी हैं, लेकिन इस बार जो पुलवामा हमला हुआ है उसमें जो दूर दूर तक पूरी हिंदुस्तान जान चुकी है कि वो जो है राष्ट्र विरोधी नहीं, उनकी जिंदगी राष्ट्र के लिए ही है। उसके बारे में क्या कहना? बिल्कुल, एक राष्ट्रवादी छवि, एक राष्ट्रवादी चेहरा, उससे बड़ा चेहरा, जिस तरीके से पाकिस्तान को लताड़ने का काम बैरिस्टर साहब ने किया है, मुझे लगता है कोई दूसरा, कोई कट्टर आरएसएस वाला भी या कोई भी भाजपा वाला भी या कोई भी किसी पार्टी का नहीं कर पाया। तो ये हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश में ऐसे मुसलमान हैं जो इतने ही हिंदुस्तानी, उतने ही भारतीय हैं। ये हमारी खूबसूरती है, ये हमारी ताकत है। हम पाकिस्तान की तरह अपने आपस में जो बलूचिस्तान का मुद्दा, ऐसे मुद्दों में नहीं उलझे हुए हैं। जब दुश्मनों से लड़ने की बात आएगी तो हम सब एक होकर के लड़ेंगे। आपसी बातें जब आएंगी, हम काला झंडा भी उठाएंगे, वक्फ बोर्ड की बात आएगी तो, लेकिन जब देश के दुश्मनों से लड़ने की बात आएगी तो सब तिरंगा हम लोग उठा लेंगे। आखिरी बात यह कहना चाहता हूँ कि
ये व्हाट्सएप के जरिए जो दुश्मनी पैदा किया जा रहा है, लेकिन इसमें मूर्ख लोग जो है, सीधे साधे लोग, नौजवान जो फंसते जा रहे हैं, उन नौजवान के लोगों के, हिंदू हो या मुसलमान हो, आखिर सब हमारे देश के नौजवान है और फ्यूचर है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह से हो रहे कि मोहब्बत बढ़ती रहे और आपस में सब लोग मिलजुल के रहे? सब्र करना होगा, हमें विचलित नहीं होना होगा, घबराना नहीं होगा, सही और गलत को पहचानना। वो किसी के डर से किसी को वोट नहीं करेंगे, किसी के भय से किसी दूसरे को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए अपनी चिंता करेंगे, खुद को कैसे जिताएं उस पर हम लोग काम करेंगे। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है उसके लिए हम लोग कई काम कर रहे हैं। भाजपा वालों के पास बहुत बड़ा पेड आईटी सेल है, लेकिन AIMIM के पास एक बहुत बड़ा आईटी सेल है, वो पेड नहीं है, वो भावनाओं से लोग जुड़े हुए हैं। उस बड़े आईटी सेल को एक बड़ी ताकत को एक दिशा देना चाह रहे हैं और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। 1 से 2 महीने के अंदर एक बड़ा जो 10,000 20,000 लोगों का समूह जो MIM का है उसको एक सही दिशा देते हुए ये इस तरह के जो उपद्रवी लोग हैं उनका काउंटर करने के लिए हम लोग उस पर भी काम हम लोग करेंगे शुरू। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है बहुत सारे सवालों को लेकर के राणा रणजीत सिंह से हमने बात किया और उसके बाद जो है जमुआ के मुखिया जी हमारे साथ में हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा। मैं आपको बता दूं सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष है AIMIM के, और इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। बहुत कम शब्दों में आप अपनी कीमती बात बताइए। आज जो ये रखा गया है कैंडल मार्च और ये दावत जो दिया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये बहुत दुखित घटना है, जिसके लिए हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे कैंडिडेट की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दिया गया है। और ये हम दिखाना चाहते हैं कि जो भी मजलूम और किसी के साथ कोई जुल्म होता है तो उस जुल्म के खिलाफ हम खड़े हैं और उसके लिए खड़े रहेंगे। इसलिए हम लोग उनका श्रद्धांजलि करते हुए आपने कैंडल मार्च किया। चलिए, बहुत शुक्रिया। और ये जो यहाँ पे जो दावत दिया गया है, इसके बारे में क्या कहना जी, इसलिए कि जो प्रवासी है जो बाहर रह रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे कहीं भी अपनी रोजी रोटी के तलाश में काम कर रहे हैं, तो उनको दावत दे के उनको नहीं मिल पाए, इसलिए उनको बुलाया गया और उनको बताया गया कि आप अपने अपने एरिया में, अपने अपने घरों में आप इस बात को दावत दें और फैलाएं, जिससे हम लोग तबलीग करते हैं उसी तरह। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे सामने डॉक्टर परवेज आलम है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे नौजवान आपके साथ देने के लिए आए हुए हैं, क्या मकसद छोड़ना चाहते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया और हमारे जितने भी चैनल पर देखने वाले MIM और सारे साथियों को सलाम और आदाब। देखिए, सबसे पहली बात है कि नेताजी का प्रोग्राम बना था कि बकरीद से पहले मुंबई में एक बार वो दौरा हुआ जाए, लेकिन किसी कारणवश से थोड़ा सा लेट हो गया तो नहीं पहुंच पाया। तो उसी को लेकर के कहा गया कि जितने भी प्रवासी हमारे भाई लोग हैं जो बाहर कमा रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम मीटिंग रखा जाए, उनसे सुझाव लिया जाए, उनका अपना विचार रखे अपना, उसी को लेकर के ये मीटिंग रखा गया था दीपक हॉल में, जो अभी चल रहा है। जो आपके चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप अपने बात रखी। मैं चाहूंगा हमारे गार्जियन सम्मान जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं कुछ जानने की कोशिश करूंगा। सर, क्या कहना चाहते हैं? आज जो नेताजी जो ने सबको बुलाया है, नौजवानों को दावत दे करके, प्रवासी भाइयों को जो दावत दिया, इस्तकबाल कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो जो लोग बाहर रह रहे थे, मुहर्रम और बकरीद के छुट्टी में आए हुए थे, नेताजी ने ऐलान किया था कि हम बम्बे और दिल्ली में आऊँगा, और कई फ़ोन नेताजी को आ रहा था। तो इन लोगों ने ही कहा कि पहले हम लोग यहाँ मिल करके सब भाई एक जगह एकत्रित होकर करके, और ये करें जो लोग नहीं आए हैं उनसे मिलने के लिए भी वो बॉम्बे जाएंगे। के मौके पर उनसे मिलना था और उनसे कुछ सुझाव लेना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सुझाव पेटी भी रखा हुआ है। मैं चाहूंगा हमारे साथी को दिखाने के लिए। इनका मकसद है कि जो लोग सुझाव देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कैसे अगला विधानसभा में काम करना है, किस तरह से लोगों को सेवा देना है और उनकी परेशानी क्या है। हमारे यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरफुद्दीन। यहाँ पे किस लिए आए हैं? यही जो राणा रणजीत सिंह साहब इनकी दावत मिली तो चले आए। दावत जो मिली है उनको दावत कबूल करके आप आए? जी। तो आप, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम जी। किस लिए आए हैं? आए शेख वाजिल साहब को जो हुआ है, ये डबल से ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। अच्छा। हाँ, बहुत गलत है, और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाना चाहिए। मेरा नाम मुजीबुर रहमान, मेरा घर पड़ता है बलुआ गुआबारी जी। मैं इसलिए आया हूँ यहाँ कि शेख वाजिल साहब जो फुलवरिया के रहने वाले हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। उसी मुद्दे पर राणा रणजीत साहब ने अपना प्रोग्राम जो है ना यहाँ रखे हैं।
और जितना भी जनता आए हैं उन्हीं के सपोर्ट में आए हैं। मैं चाहता हूं कि जितना उनके साथ अन्याय जो लोग किए हैं और जो कुछ लोग जो है ना पकड़े गए हैं, कुछ लोग बाकी है, मेरा गुजारिश है प्रशासन से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दे और जो है ना उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो लोग बाकी रह गए हैं उनको भी पकड़ने का कोशिश करें, मेरा प्रशासन से यही अपील है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारा नाम अब्दुल समद है। यहाँ आने का मकसद? यहाँ आने का मकसद यही था कि सबके साथ मिल के हम इनको श्रद्धांजलि दे दे और जो है राणा रंजीत साहब के जो भी थे हम लोग उनके सपोर्ट में आए हैं। हम लोग के गांव से कम 15 से 20 लोग आए हैं सिर्फ इसीलिए कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। जफर इमाम मेरा नाम हुआ, पंचायत बलुआ गोवाबाड़ी। मैं यहाँ पे आने का क्या मकसद हुआ सर? दावत मोहब्बत है, ये दावत मोहब्बत है। दावत मोहब्बत है। और क्या कहना चाहते हैं शेख वाजुल साहब के बारे में? शेख वाजुल हक के कट्टरपंथियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, ऐसे ही मैंने सुना है, देखा है। उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और उनको उचित न्याय मिलना चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जो संविधान में आर्टिकल 156/145 103/C जो मॉब लिंचिंग का केस है वो सब होना चाहिए। ये सब संगीन धारा लगना चाहिए, तब जाके उनके वाजुल हक की आत्मा को शांति मिलेगा, उनके घर वाले को मोहब्बत और उसकी खुशी मिलेगी और तमाम हिंदुस्तान के आवाम को भी खुशी मिलेगी। ये पूरी आवाम की आवाज़ है। चलिए, बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए हमारे साथ जो है अच्छी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए। जमा खान, ATV नेशनल न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।